आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने जो कोर्स को लेकर एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ तो पैसा आएगा। बिल्कुल। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आप कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने और अगर मैं गलत हूं तो मैं चिढ़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, सब खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने, अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है, अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑन बोर्ड करो। पहले आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं, एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट थे आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। क्यों, थोड़ा मजा आया आपको? हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। हाँ भाई साहब, मैंने पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मार्च पे शुरू करते वक्त। टाइमिंग है जाने मन। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना यह है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए। उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police। ये आरबीआई कह रही है
कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है, यू शुड इमीडिएटली लॉन्च अ कंप्लेंट विद द स्टेट पुलिस। अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए। जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है, ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में आए थे। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, वो आपको बताता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है, इट हैज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है, आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है, इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बायबैक और रीपर्चेज पॉलिसी फॉर करंटली मार्केटेबल गुड्स व्हिच आर नॉट अनपैक्ड और सर्विसेज सोल्ड टू द पार्टिसिपेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट एट रीजनेबल कमर्शियल टर्म्स। मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब आप उसका क्या करोगे, उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी।